हेलो दोस्तों, आप लोग का एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि मैम कि जब हम आयत को घुमाते हैं या मोड़ते हैं तो जो बेलन बनता है उसका आयतन या वक्रपृष्ठ हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने जब ये क्वेश्चन कराया था वहाँ पर ये जो घुमाना और मोड़ना जो वर्ड था ना आपका, वो मैंने एक ही बोल दिया और कहीं ना कहीं मैं भी इस मुड़ाना कह रही हूँ, मोड़ना, ठीक है। तो जो भी है ये वर्ड, ये दोनों मैंने एक ही बोल दिए, बट ये दोनों वर्ड अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। मैं इनको सिनोनियम लेकर के चल गई, ऐसा नहीं है। मोड़ने का मतलब है फोल्ड करना, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट करा देती हूँ। जब आप लोगों ने कल काफ़ी कमेंट किया तो उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, फिर मैंने चेक किया इसको। तो मैंने एक ये आयत कट किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ये एक आयत है। जब बात करते हैं कि एक आयत को मोड़ना हो, लंबाई की अनुदिश मोड़ना हो या फिर चौड़ाई की अनुदिश मोड़ना हो, तो उस टाइम पर हम लंबाई की अनुदिश जब मोड़ने को बोलेगा उस टाइम आप इस लंबाई को क्या कर देना, मोड़ देना। और इस तरीके से आप जब बेलन बनाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी ये लंबाई है वो लंबाई मुड़ के क्या बन गई है, एक वो लंबाई मुड़ करके परिधि बन गई है। देख पा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। और सेम ऐसे ही जब बोला जाए कि इसको चौड़ाई की अनुदिश मोड़ना है तो चौड़ाई कहाँ गई, चौड़ाई ये रही, तो इसकी चौड़ाई को मोड़ देना है उस टाइम पर। और जब चौड़ाई को आप मोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे और चौड़ाई को मोड़ने पर एक आपका ये बेलन बनेगा। एक सेकेंड, ये आपको बेलन दिख रहा होगा। इस बेलन में जो आपकी एल होगी वो एल क्या बन जाएगी, हमारी ऊंचाई बन जाएगी। और यहाँ पर जो परिधि बनेगी वो क्या बनेगी, बी बन जाएगी, चौड़ाई। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, जब हम इसको मोड़ेंगे तो मोड़ते टाइम हमारी जो एल है, अगर हम लंबाई की अनुदिश मोड़ने जा रहे हैं तो हमारी एल क्या बनेगी, फिर 2πr बनेगी, वृत्त की परिधि बनेगी। और अगर हम चौड़ाई की अनुदिश मोड़ रहे हैं तो वहाँ पर चौड़ाई हमारी परिधि बन जाएगी। तो उसके अपोजिट इस कंडीशन में एल हमारी एच का काम करेगी और यहाँ पर जब लंबाई की अनुदिश मोड़ेंगे तो बी हमारी उस कंडीशन में एच का काम कर जाएगी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक 11 सेंटीमीटर लंबे 4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई की अनुदिश मोड़ने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करिए। लंबाई की अनुदिश मोड़ना है तो सीधी सी बात है, लंबाई क्या रही मेरी, 11 सेंटीमीटर रही। लंबाई मेरी ये थी ना, लंबाई ये थी। लंबाई की अनुदिश हमने मोड़ा यानी कि कुछ इस तरीके से मोड़ा। तो जब हम इस तरीके से मोड़ेंगे तो हमारी ये चौड़ाई क्या बन रही है, चौड़ाई हमारी बी जो है वो एच का काम कर रही है इस कंडीशन में। और एल जो हमारी है वो एल अब क्या बन गई, गोल गोल घूमी हुई परिधि दिख रही है ना, तो एल हमारी बन जाएगी 2πr। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। लंबाई मेरी 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर को हम किसके इक्वल रखेंगे, 2πr के इक्वल रखेंगे। तो 11 सेंटीमीटर इक्वल 2πr। अब यहाँ से r की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। और b यहाँ पर कितनी दी है, b दी है 4 सेंटीमीटर। तो b यहाँ पर जो है हमारी h बन जाएगी और h बन जाएगी मेरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। πr² h होता है बेलन के आयतन का सूत्र। तो πr² h में r की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखिएगा और h की वैल्यू यहाँ से निकाल के 4 सेंटीमीटर रखो, सॉल्व करो, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ओके, चलिए मैं ही सॉल्व करा देती हूँ। यहाँ पर 2πr के इक्वल हमें क्या रखना है, 11 रखना है। तो मैं साइड में सॉल्व कर रही हूँ। 2πr इक्वल हमने 11 रखा। ये था कि हमारा 11 हमारी लंबाई थी, एल थी। लंबाई की अनुदिश मोड़ा है इसलिए हमारी लंबाई किसका काम कर जाएगी, यहाँ पर 2πr का। तो r की वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, 2 × 22/7 × r इक्वल 11। पक्षांतर कर दो सबको, तो r बराबर 11 गुणा 7 आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 2 गुणा 22। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी कि यहाँ पर r की वैल्यू निकल करके आ गई है 7/4, ठीक है। r यहाँ पर 7/4 आ गया। h हमारे पास दी थी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। बेलन का आयतन πr² h, ये आयतन है, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर πr² h, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है, 7/4 निकला था, तो 7/4 गुणा 7/4 और h की वैल्यू थी 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा ये, ठीक है। 11 बार जाएगा, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करें ऊपर 77/2 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, दशमलव
5, तो 38.5 आपका निकल करके आएगा सेंटीमीटर क्यूब आयतन। क्लियर है? क्वेश्चन ये समझ में आ गया। मोड़ने पर जब बोलेगा तब आपको ये काम करना है। ओके, अब नेक्स्ट देख लीजिए, घुमाने वाला क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करेंगे कि 10 सेंटीमीटर लंबे व 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन। जब परितः घुमाने का शब्द आए तो समझिए ये मेरा एक आयत है। अब इस आयत को ये बोल दिया जाए कि चौड़ाई के परितः घुमाए, तो चौड़ाई मेरी कहाँ है? बी, ये रही चौड़ाई। अब चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो देखो इसको अब आप ऐसे समझोगे कि 3D इमेज बनने वाली है तो मैं समझा नहीं पाऊंगी। चौड़ाई मेरी ये थी, इस चौड़ाई को मैं फिक्स करूंगी, चौड़ाई को फिक्स करूंगी तो एल आपको नीचे दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं? जब मैं चौड़ाई की परितः घुमाने जा रही हूँ कि चौड़ाई को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं इस पेपर को ऐसे करके घुमाऊंगी, ठीक है? ऐसे करके जब मैं घुमाऊंगी इस पेपर को पूरा तो आप देख पाएंगे कि ये नीचे यहाँ पर कहीं एक वो बनेगा आपका बेलन, ठीक है ना? यानी कि ये आपकी लेंथ रही, इस तरीके से पेपर रखा हुआ है और जब मैं इसको यहीं फिक्स करके ऐसे घुमा करके वापस पूरा ले आती हूँ इस ही पॉइंट पर, ऐसे करके मैंने घुमाया और मैं ऐसे ले आई तो कहीं ना कहीं क्या बन रहा है? नीचे की तरफ आपका यहाँ पर जो चीज़ होगी वो वृत्त ऐसे करके आपका बनेगा। इस पेपर को कुछ नहीं करना, इस पेपर को कोई फोल्ड नहीं करना है, बस इस पेपर को यूँ पकड़ के ऐसे करके हम घुमाएंगे। मैं इसको छोटा कर देती हूँ, थोड़ा सा कट कर देती हूँ, ऐसे समझ लीजिएगा, अब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है मेरी एल बन रही है तो मैं इसके ऊपर एल लिखती हूँ, ये लेंथ मेरी एल बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी? बी बन जाती है। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि इसको चौड़ाई के परितः घुमाओ तो चौड़ाई को आप फिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, और अब इस पेपर को इस तरीके से आप घुमाइएगा, तो जब आप घुमा करके पूरा लेकर के आएंगे तब आपका एक बेलन बनेगा। तो उस बेलन में जो चीज़ फिक्स करी हुई है, जिसके परितः घुमाया हुआ है, वो चीज़ क्या बन जाएगी? मेरी एच बन जाएगी। घुमाने की स्थिति में जिसके परितः हम घुमा रहे होंगे वो चीज़ हमारी क्या बनेगी? एच। चौड़ाई के परितः घुमाया था मैंने तो चौड़ाई यानी कि बी मेरा एच का काम करेगी और जो लेंथ है वो लेंथ आप देख पा रहे नीचे एक वृत्त बना रही है। जब मैं इसको घुमा रही हूँ तो नीचे कहीं ना कहीं एक वृत्त बन रहा है और उस वृत्त की त्रिज्या बन रही है लेंथ। क्लियर हो रहा है? चाहे मैं इस पेपर को और शॉर्ट करती हूँ, अब समझ में आए आपको कि ये चीज़ है ना, अगर मैं इसको फिक्स करके और मैं ऐसे घुमाऊंगी तो नीचे की जो चीज़ है वो क्या करेगी? लेंथ जो भी है आपकी वो आर बनाएगी कि नहीं बनाएगी? इस तरीके से अगर मैं फिक्स करके ऐसे घुमा रही हूँ तो ये पूरा का पूरा घूम करके क्या आ जाएगा? इस पॉइंट पर मैंने रखा है इसका ये वाला पॉइंट। ठीक है, ऐसे किया और इसको मैंने पूरा घुमा दिया कुछ इस तरीके से। तो जब मैं घुमा करके लेके आऊँगी तो ये क्या बना? ऐसे करके घुमाया ना, ये नीचे क्या बना? नीचे एक वृत्त बना है और उस वृत्त की ये वाली चीज़ क्या है? आर है। और ये आर क्या फिर बन गई? जिसको लेकर के घुमा दिया था, तो क्या घुमा दिया था हमने? लेकर के एल को घुमा दिया था, तो एल यहाँ पर काम करेगी आर का। ठीक है, जब हम परितः घुमाएंगे तो जिस चीज़ के परितः घुमा रहे हैं, चौड़ाई के परितः घुमा रहे हैं, तो उस चौड़ाई को फिक्स कर दो, वो चौड़ाई हमारी लंबाई बनेगी उस बेलन की और बाकी की दूसरी बची हुई चीज़ क्या बन जाएगी? आर बन जाएगी वहाँ पर। सेम अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। 10 सेंटीमीटर लंबे व 3.5 मीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाया गया है। तो इस कंडीशन में जो हमारी लंबाई है एल, वो लंबाई फिक्स कर दो आप। लंबाई के परितः घुमा रहे हैं हम, ये पेपर है, इस पेपर में किसको फिक्स करना है? लंबाई को फिक्स करना है। लंबाई को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं इसको ऐसे रख करके घुमाऊंगी तो जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे क्या हिस्सा है? चौड़ाई मेरी घूम रही है और चौड़ाई नीचे घूम करके क्या बना रही है? एक ऐसे करके सर्कल बनाएगी। तो जो चौड़ाई है वो चौड़ाई किसका काम करेगी? चौड़ाई आर का काम करेगी और लंबाई एच का काम करेगी। तो इस क्वेश्चन में जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ब्लर हो रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। लंबाई जो 10 सेंटीमीटर है वो क्या बन जाएगी? एच बन जाएगी और चौड़ाई जो बी है हमारी वो क्या बन जाएगी? 3.5 जो चौड़ाई दी थी वो हमारी आर का काम करेगी। क्लियर है? चौड़ाई पूरी आर का काम करेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर या एच यहाँ पर लगाइएगा, वैल्यू सारी की सारी रख दो। ठीक है, क्या बनेगा? 22/7 गुणा आर हो जाएगी आपकी 3.5 गुणा 3.5, एच का मान हो जाएगा क्या? 10।
कट कर दीजिए चाहे तो। 7 से जाएगा तो ये जाएगा 0.5 टाइम्स, और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि हो जाएगा आपका 110 दशमलव ये 3.5 गुणा 10। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे, ये सही किया है मैंने, 5 दूनी 10, हाँ से 1, 5 दूनी 10, ठीक है ठीक है, सही किया मैंने मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणा 10 का इसमें करेंगे तो 3.5 में होके 35 आ जाएगा। 11 पंजे 55 हासिल 5, और 11 तियाँ 33, और 5 कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, एक बार अपना कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी वैल्यू ये ठीक है। ठीक है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी इस टाइम, तो मैं ऐसे आपको समझा दे रही हूँ। आई होप आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी मुझसे भी ये चीज़ शब्दों का फेर है, ऐसे ही होता है ना कभी कभी हिंदी में, हम ऐसा लगता है कि शब्द समझ में आ रहा है बट हो नहीं पाता, तो घुमाना और मोड़ने को थोड़ा डिफर है ये दोनों। ठीक है, मैं क्या कर रही थी, मैं इसको और साथ में जो आप फोल्ड फोल्ड लिख रहे थे वो तीनों चीज़ को मैं एक ही समझ रही थी, बट ऐसा नहीं है। घुमाने का मीनिंग बिल्कुल अलग है और मोड़ने का मीनिंग अलग है, परितः घुमाना है। ठीक है, तो उस चीज़ को अब मैं क्लियर कर देती हूँ, चाहे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लें, जो भी लें, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।